Now let's move on to the explanation of paragraph number 1 from story number 2, in which there are following complex words. The first word is lest, जिसका उर्दू में मतलब है ऐसा ना हो, while in English it means just in case. The second word is ruined, जिसका उर्दू में मतलब है तबाहशुदा, while in English it means destroyed. The third word is trifling, जिसे उर्दू में छोटा कहते हैं, while in English it means trivial or unimportant. The next word is oppression, जिसका उर्दू में मतलब है जबर, while in English it means abuse or ill treatment. The next word is magnitude, जिसका उर्दू में मतलब है शिद्दत, while in English it means extent or degree. The next word is fowl, जिसका उर्दू में मतलब है मुर्गी, while in English it means bird or hen. The next word is spit, जिसके लिए उर्दू में कोई ऐसा टर्म नहीं है, तो हम उर्दू में भी इसको स्पिट ही कह सकते हैं. A spit is a large, sharp metal rod stuck through a piece of meat or through a whole animal to cook it slowly over low heat. The second last word is abides, जिसका उर्दू में मतलब है रहता है, while in English it means remains, suffers or stays. And the last word is tyrant, जिसका उर्दू में मतलब है जालिम, while in English it means oppressor. So basically, story number 2 again revolves around a king who was quite famous for his justice. His name was Nushirwan. This story basically begins from the scene where we are told that a deer was being roasted for the king, but it actually missed a major ingredient which is salt. अब एक बच्चे को ऑर्डर दिया जाता है कि वो दूसरी जगह से जाकर नमक लाए, फिर वो वापस आता है और एक बिल्कुल चुटकी में थोड़ा सा नमक लाता है. बादशाह उससे सबसे पहले ये सवाल करता है कि क्या तुमने इस नमक के लिए पे किया था या तुम मुफ्त में ले आए हो, जिस पे वो लड़का कहता है कि नहीं मैंने पे नहीं किया. अब बादशाह उसको डांटता और कहता है कि फ़ौरन जाओ उसको पे करो. तो बादशाह से यही सवाल किया जाता है कि थोड़ा सा तो नमक, इसकी क्या ज़रूरत है. अब बादशाह इसमें एक बहुत अच्छी बात कहता है, वो ये कहता है कि जुल्म की शुरुआत हमेशा बहुत छोटे काम से होती है, यानी कि जब हम जुल्म की बुनियाद रखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगती है. और फिर वो ये मिसाल देता है कि अगर बादशाह के नाम पे चीज़ें मुफ्त खरीदी जाने लगी तो ये तो एक कस्टम बन जाएगा. इसी तरह अगर मैं कल एक दरख्त से सेब तोड़ता हूँ तो मेरे सोल्जर्स पूरे के पूरे दरख्त उखाड़ देंगे. इसी तरह अगर मैं 5 अंडे लेता हूँ जबरन, तो मेरी जो फ़ौज है, मेरे जो सोल्जर्स हैं, वो तो तमाम की तमाम मुर्गियों को फ्राई कर देंगे. यानी कि उसका कहने का मतलब ये था कि अगर मैं कोई जुल्म स्टार्ट करूँगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसकी वजह से रिवाज बन जाएगा और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता फैल जाएगी. तो इस स्टोरी में बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है, शेख सादी इस स्टोरी के थ्रू में बताना ये चाहते हैं कि हमेशा जुल्म की बुनियाद बहुत छोटे काम से रखी जाती है और हम लोग ये समझते हैं कि वो बहुत ही एक मामूली सी बात है, लेकिन लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते और आहिस्ता आहिस्ता उसी को बढ़ावा दे के बहुत बड़ा जुल्म बनता है और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू.